नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, झारखंड में एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट भी हो गया है और फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो यह वैकेंसी आपका रहने वाला है क्लर्क का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है। और यदि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो यदि आपका 31/12/2024 तक आपका डिग्री आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज के लिए आपको 1/4/2024 से एज काउंट किया जाएगा। इसमें मिनिमम एज आपका 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होना चाहिए। यह एज आपका 1/4/2024 से काउंट किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि SC ST के आप कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का और छूट दिया जाएगा। OBC कैटेगरी वालों को 3 वर्ष का और PWBD का जनरल या EWS के हैं तो आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। PWBD SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जबकि आपका PWBD OBC कैटेगरी के लिए आपका 13 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो यहाँ एज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि आपका जो इसका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपका जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का और टाइम रहेगा आपका 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 35 मार्क्स का, टाइम 20 मिनट रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 35 मार्क्स के लिए रहेंगे और आपका टाइम 20 मिनट रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और 100 मार्क्स के लिए रहेंगे और टोटल टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि प्री के एग्ज़ाम के लिए जो आपका अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो अलग से आपका 20 मिनट दिया जाएगा और आपका जो न्यूमेरिकल है उसके लिए 20 मिनट्स और फिर रीजनिंग है उसके लिए 20 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो आपको 20 मिनट में ही इंग्लिश के सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। नहीं तो फिर आगे यदि नेक्स्ट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चालू हो जाएगा तो उसके बाद आप उस पीछे बैक करके नहीं आ सकते हैं। फिर आपको 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर ही आपको वो सॉल्व करना है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या फिर आप रीजनिंग एबिलिटी के लिए आगे बढ़ गए तो आप फिर वहाँ से जनरल इंग्लिश पे बैक नहीं आ सकते हैं। इसमें आपका सेक्शन वाइज टाइमिंग दिया हुआ है तो आप इस टाइम के अनुसार ही अपना एग्ज़ाम को मैनेज करके दीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट ये प्री क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपका इसमें भी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहने वाला है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, टाइमिंग 35 मिनट रहेगा। जनरल इंग्लिश के लिए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टाइमिंग आपका 35 मिनट रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 45 मिनट टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका यहाँ 190 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए और टाइमिंग आपका 2 घंटा 40 मिनट रहने वाला है। तो ये आपका मेन का सिलेबस हो गया। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट और भी देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है। जब यह एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, जब जॉब लगेगा तो इसका आपका सैलरी पे स्केल क्या रहने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है 24,050 रुपया आपका बेसिक पे रहने वाला है और टोटल आपका DA सब मिलाकर आपका टोटल अप्रोक्स जो सैलरी आपका आएगा पर मंथ वो 46,000 आपका मंथली सैलरी आएगा। तो यह अच्छा खासा सैलरी है। तो यह जॉब भी बहुत अच्छा ही है क्योंकि झारखंड से आप अप्लाई करते हैं तो आपको झारखंड के 24 ज़िले में से ही कहीं आपको जॉब मिलेगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका जो एग्ज़ाम फी लगने वाला है वो आपका SC ST के लिए 0 रुपया यहाँ लग रहा है और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपया लगेंगे। तो आप इस फॉर्म को फिलअप
कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इस साइट पे विजिट करना है और यहाँ से आप टोटल फॉर्म फिलअप का सारे प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो आप इसी साइट पे विजिट कीजिए और अपना फॉर्म फिलअप करिए। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यह वैकेंसी आपका स्टेट बैंक में क्लर्क का रहने वाला है। इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो आपका 17/12/2024 से स्टार्ट हो गया है और आपका 7/1/2025 तक यह फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं वो जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लें। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड से अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आप ज़रूर देख लीजिए कि झारखंड में आपका टोटल कितना सीट रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड के लिए आपका जो लैंग्वेज मांगा गया है उसमें आपको हिंदी या संथाली आना ज़रूरी है और इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड के लिए टोटल आपका 676 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? झारखंड के लिए 676 पद हैं। तो ये काफ़ी संख्या में है। तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और ऑल इंडिया के बात करें तो टोटल आपका 13,735 वैकेंसी है, जिसमें झारखंड में 676 पद हैं। तो जो भी कैंडिडेट झारखंड से बिलोंग करते हैं तो वो अपने स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया के, उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अपने स्टेट से ही फॉर्म को फिलअप करें। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं अपना टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पे आपको यह PDF मिल जाएगा और उसके बाद आप वहां से डाउनलोड करके इसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।